ये पाबी बिन आपने दुनिया को प्रूव कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे मेन आते हैं, वुमेन आते हैं, उनको लगता है कि उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, और वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत आगे जाता लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं आता इसलिए अटक गया। आपने वो सबको गलत साबित करके दिखाया कि बिना अंग्रेजी बोले आप नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बन गए। सो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कैसे हैंडल किया ये सब कुछ। नमस्ते मैम, नमस्ते व्यापार जगत। ये मेरा बचपन का ही शौक था व्यापार जगत में जाना, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानियां थी। क्यों मेरा बचपन ऐसा था कि मैं ये सब चीज पे जाना इतना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि हम घर में 3 बहनें थी, घर में भाई नहीं था और पापा भी नहीं था। इसलिए मैं 5 साल की थी, दूसरी बहन मेरी थी वो 3 साल की थी, और तीसरी बहन है वो मेरा पापा एक्सपायर हो गए उसके बाद 2 महीने के बाद उसका जन्म हुआ। इसलिए हमारे लिए ये सब इजी नहीं था। बाद में मैं वो जमाना ऐसा था कि जो हमारा पापा का काम है उधर पानी की एकदम तंगी थी। तो मेरी मम्मी है और मजदूरी करके 3 बहनों को खिला पिला कर बड़ी कर रही थी। और मेरे को पढ़ने का भी शौक था, लेकिन 4 कक्षा तक मेरे को पढ़ने का मौका मिला और आगे पढ़ना था। लेकिन क्या करो, हमारा घर की हालात ऐसे थे, मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं था, इसलिए मैं पढ़ी नहीं। और जो हमारी कढ़ाई का काम है वो मम्मी दादी सब वारसाई करके आए, और मैं भी सीखी और मैं ये भी करने लगी। और बाद में मेरा जो दहेज का काम करती थी, और धीरे धीरे हमारे उधर बहुत सारी संस्थाएं और प्राइवेट व्यापारी और सब लोग करने काम करवाने के लिए आते थे। तभी हम उसको डिजाइन सारे 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 पीसेस बना के देते थे। बाद में तब भी मेरे मन में एक बात आती थी कि ये इतनी अच्छी चीज हम लोग बना के देते हैं, हम लोग कारीगर है, लेकिन हमारा कारीगर का कहाँ भी नाम नहीं आ रहा है, और बड़ी बड़ी ब्रांड के नाम पे ये चीजें जा रही है। हम कारीगर है तो कारीगर का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, और हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, हमारी कोई पहचान नहीं मिलती थी। और मेरे मन में तब से बात खटक रही थी, पर लेकिन क्या करें, हमारी तभी मजबूरी थी, हम कुछ इस पे कर नहीं सकते थे और मार्केट का भी आइडिया नहीं था। इसलिए हम लोग बहुत साल तक ऐसे काम करते थे। बाद में मेरे मन में ये था कि मैं कुछ करूं, कुछ बना के दिखाऊं, पर क्या करूं। और हमारे समाज में इतनी पढ़ाई नहीं थी, इसलिए कहाँ भी मैं मीटिंग में जाती थी, कोई एग्जीबिशन था वहां जाती थी, तो लोग बोलते थे उस लोगों का कोई वाक नहीं था, क्योंकि लोगों ने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है वो उन लोगों को कोई पता नहीं था। वो लोग गांव में रहते थे, तो गांव का जो झलक है वो उन्होंने देखा था। तो पीछे पीछे बोलते थे ये कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या करती है, ये इसका हस्बैंड के घर में जाएगी या नहीं जाएगी, और पीछे पीछे लोग सब बोलते थे तेरे। तब मेरी मम्मी को थोड़ा डर लगता था कि क्या बेटी तू चली जाती है, लोग वापिस ये बोलते हैं। कभी कभी मेरी मम्मी रो भी लेती थी। मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी कि आपको मेरे मेरे लिए नीचा देखना पड़ेगा। मैं सीखने के लिए जा रही हूँ, मैं कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रही। मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड को मेरे पर भरोसा था, वो लोग बोल रहा था ठीक है तेरे को करना है तो तू कर। ऐसे मैंने बहुत साल तक काम किया। और लोग बोलते थे वो मेरे में सहन करने की शक्ति थी, कि बोलते ही इसका कोई वाक नहीं, लोग बोलते हैं तो उसको बोलने दो। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, इसलिए बेचारे बोलते हैं। बाद बाद में मैं 2016 में मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि ये तू इतना अच्छा काम करती है, तू इतना दूसरे लोगों के साथ कब तक तू करती रहेगी, तो तू खुद के पैरों पर खड़ी रहे और अपने गांव की महिलाओं के साथ कुछ कर। तभी मैंने 4-5 महिलाओं के साथ मिलकर हमारा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, और छोटा 4-5 महिलाओं के साथ स्टार्ट किया। आज मेरे साथ 160 महिलाएं काम कर रही है, और मैं बहुत सारा एग्जीबिशन कर रही हूँ, और विदेशों में भी सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ। आज हमारा बढ़िया सा बिजनेस चल रहा है।
सुपर पाबी बहन, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब मैं तो सोच के हैरान हो गई। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा मैंने चीज नोटिस किया, ये मुझे समझ में आया कि जब आप 5 साल के थे, आपके पापा चले गए, आपको ये चीज का दुख हो रहा था कि मेहनत आप कर रहे थे, रिकग्निशन कोई और दे रहा था। लेकिन आपकी स्टोरी की सबसे बड़ी बात है कि आज आप इसलिए इतना बड़ा वेंचर चला पा रहे हैं क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और कभी कभी आदमी लोग हमें गलत समझ, हाँ, तो वो लोग समझते हैं वुमेन एम्पावर मतलब आदमी लोग की बैंड बजाओ, ये करो। ऐसा नहीं होता है। वुमेन एम्पावर होता है कि यिंग एंड यांग एनर्जी होता है, हम मिलके कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके, क्योंकि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो हाउ हम लोग इंटीग्रेट करके, आज पाबी बहन के हस्बैंड ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता तो आज उनके साथ 160 लेडी और इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता। 2016 में जब उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया तब वो जाके एक अपना नया वेंचर कर सके। सो फ्रेंड्स, हमको आत्मनिर्भर भारत चाहिए, आत्मनिर्भर नारी चाहिए, लेकिन हमें औरतों और आदमियों को साथ लेके चलना है, हमें आगे नहीं जाना है। इसी को हम बैलेंस बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, राइट।